हाय गाइस, दिस साइड सेव गुलशा। आज का टॉपिक है क्या हमने लॉजिस्टिक सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आंसर इज यस। लॉजिस्टिक मींस सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। इमेजिन करो ट्रांसपोर्टेशन कभी बंद होने वाला है क्या। अभी तो अपन ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, है ना। अमेजोन, फ्लिपकार्ट का सभी चीजें अपने पास आती है बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अपने पास जो लेके आता है बंदा बाइक पे आता है, बट अल्टीमेटली ओवरऑल गुड्स तो लॉजिस्टिक सेक्टर का ही पार्ट है वो भी। सो ये ऐसा सेक्टर है कि जो कभी बंद ही नहीं होने वाला है। इसलिए आपने देखा रहेगा जब भी डीजल के रेट बढ़ते हैं सभी प्रोडक्ट के दाम बढ़ते हैं, बिकॉज मैक्सिमम जो ट्रक वगैरह होता है ट्रांसपोर्टेशन वो डीजल पे चलते हैं। इसलिए गवर्नमेंट देखना डीजल के रेट जल्दी नहीं बढ़ाती, पेट्रोल के बढ़ाती है। बिकॉज डीजल जब बढ़ता है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सबका बढ़ेगा, प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ता है, विच इज नॉट गुड फॉर एनी कंट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर लॉजिस्टिक एंड इसमें इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। उसके रीजंस क्या मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप फ्री में डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया है, उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। एंड एंड में वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए एंड हमारे चैनल को फॉलो भी करना है। सो लॉजिस्टिक्स सेक्टर में क्या क्या एग्जैक्टली कंपनीज होती है, बहुत सारी होती है। खाली लॉजिस्टिक्स में इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, इंफॉर्मेशन फ्लो एंड कस्टमर। इंफॉर्मेशन फ्लो मतलब जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, आपको पता चलता है ना आपका पार्सल कहाँ पे पहुंचा, कब आएगा, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन फ्लो। तो ये बहुत क्रिटिकल है, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है फॉर एनी कंट्री एंड इवन फॉर अस ऑल्सो। तो जितने भी इंडिया में ई कॉमर्स के ट्रांजेक्शन अभी पूरा ई कॉमर्स पे शिफ्ट हो रहा है, तो ई कॉमर्स के लिए सबसे मेन क्या है, लॉजिस्टिक, है ना। तो ई कॉमर्स की वजह से लॉजिस्टिक में बूम ज्यादा हुआ है, क्योंकि कोई भी चीज कहीं पे भी पहुंच सकता है, पहले इतना पॉसिबल नहीं था। बट अब मैं भी पुणे में रहता हूँ, मैं पुणे में बैठ के मैं इंडिया से किसी भी कोने से कोई भी चीज मंगा सकता हूँ, 8 दिन में मेरे पास आ सकती है। इट्स दैट सिंपल। तो इसमें बेनिफिट्स क्या है, वास्ट डोमेस्टिक मार्केट, एंटायर इंडिया में बिजनेस है ना। तो आप आपके जो ट्रक्स वगैरह जो भी है आप कहीं पे बेच सकते हैं, तो यू कैन मेक मनी। तो उसका मार्केट बहुत बड़ा है एंड जैसे डे बाय डे ई कॉमर्स बढ़ने वाला है, क्योंकि अपने को भाई आदत लग गई है घर पे बैठ के चीजें मंगाने की, बाहर जाने को आलस आता है। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन का बढ़ने वाला है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, क्योंकि कोई भी स्टेट या कोई भी सिटी में हर एक चीजें नहीं मिलती, कुछ ना कुछ चीजें बाहर से लानी ही पड़ती है। तो 100% डिपेंडेंसी हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ चीजें बाहर से लानी ही पड़ती है। तो देर इज नो ऑप्शन फॉर दिस ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। तो लॉजिस्टिक की सेवा, इमेजिन करो अगर 8 दिन लोगों ने स्ट्राइक कर दिया, सब जगह पे खाने पीने के देखो शॉर्टेज हो जाती है, सब्जी महंगी हो जाती है सब, क्योंकि बीच में पेट्रोल का देखो ऐसे ही हुआ था। काफी सारे ट्रांसपोर्ट ओनर ने, ट्रक ओनर ने स्ट्राइक किया था, तो पेट्रोल का शॉर्टेज क्रिएट हो गया था। तो ऐसी चीजें होती है। पोटेंशियल डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स, करेक्ट ना। सो बेसिकली आप अलग अलग सेक्टर में अगर इन्वेस्ट करते हैं इससे जो रिलेटेड है तो भी आपको फायदा होगा, है ना। मतलब ये अपन ट्रांसपोर्टेशन के साथ बहुत सारे एडिशनल सर्विस भी दी जाते हैं, करेक्ट ना। तो उसमें भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। तो ओनली नॉट इन लॉजिस्टिक, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, बहुत सारी उसके साथ बहुत सारी अलग सेवाएं दी जाती है, जीपीएस सिस्टम है, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसमें भी अगर आपने इन्वेस्ट किया तो भी फायदा होगा। एंगेज कंज्यूमर विद इवॉल्विंग नीड्स एंड वांट्स, यस, करेक्ट ना। लॉजिस्टिक सेक्टर की इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब भी अपन ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं अपन देखते हैं कि ऑर्डर कितने दिन में आएगा। अगर वहां पे देखिए ऑर्डर 20 दिन के बाद आएगा तो अपन ऑर्डर नहीं देते। सो वी वांट क्विक डिलीवरी। तो क्विक डिलीवरी मतलब क्या, लॉजिस्टिक सेक्टर के पास ज्यादा रिसोर्सेज होने चाहिए कि आपको जैसा चाहे वैसा वो प्रोडक्ट 2-3 दिन में ला के दे सके। इमेजिन करो आपने कभी ऐसा प्रोडक्ट लिया है क्या जिसका डिलीवरी पीरियड 30 दिन हो, विल नेवर बाय। हम बोलेंगे भाई दूसरा देखते मेरे को अर्जेंट चाहिए। तो हर एक कस्टमर को भी घाई रहती है, खरीदा तो नेक्स्ट डे उनको चाहिए। तो ये जब लॉजिस्टिक सिस्टम डेवलप होगा तो ये चीजें आसान हो जाएगी। लो फिक्स कॉस्ट, हाँ इन कंपनी का फिक्स कॉस्ट बहुत कम रहता है, करेक्ट ना। तो मतलब उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि उनके फिक्स कॉस्ट बहुत कम रहते हैं। जो उनके एम्प्लॉय उनका सैलरी वगैरह रहता है तो ये उनको ज्यादा एडवांटेज है, करेक्ट ना। तो इसलिए उनको प्रॉफिट, बिकॉज उनको बाकी इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। उनके जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो व्हीकल लगते हैं वो, इन्वेंटरी करने के लिए गोडाउन, बस एंड टेक्नोलॉजी, ये 3 पैरामीटर जहाँ पे उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो देयर फिक्स कॉस्ट आर रिलेटिवली लेस। देन प्लस लॉजिस्टिक जो सेक्टर्स में स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है, क्वालिटी रेगुलेशन है, तो इससे वो भी प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। मतलब उसके एक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है, कोई भी चीज को कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, ये सब हर एक चीज के लिए प्रोविजंस आप बोल सकते हैं, कुछ रूल्स बन चुके हैं, तो उसके हिसाब से होगा, करेक्ट ना। देन एक्सपेंडिंग
मिडिल क्लास विद इंक्रीज स्पेंडिंग पावर, यस। तो अभी लोगों का स्पेंडिंग पावर बढ़ चुका है, तो लोग खर्च ज्यादा करेंगे, तो ऑब्वियसली सेक्टर को भी क्या होगा, जितने ऑनलाइन ऑर्डर बढ़ेंगे उतना लॉजिस्टिक्स सेक्टर ग्रो होने ही वाला है। तो क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, करेक्ट ना? मतलब अगर स्लो डाउन हो गया इकोनॉमी में, जैसे कोविड में सब बंद ही था, खाली फूड सर्विस चालू था, तो इम्पैक्ट आ गया। रेगुलेशन अगर गवर्नमेंट ने, जैसे बीच में देखो वो नितिन गडकरी जो थे, उन्होंने ये लाया था, रूल लाया था कि हिट एंड रन केस में, मतलब गवर्नमेंट रूल लाया था, हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा हो गई, ऐसे इसलिए देखो स्ट्राइक हुआ था। तो ये रेगुलेशन अच्छा होने से क्या होता है, चीजें सही जगह पे पहुंच जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ये फायदा है। टेक्नोलॉजी, आप आपका जीपीएस के सहारे आप आपका ऑर्डर ट्रैक कर सकते हैं, ट्रक कहाँ पे पहुंचा, कब आएगा, सब पता चलता है। एंड कंपटीशन बहुत हायर स्केल पे है, जिससे आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस भी मिलता है। तो ये सारे फैक्टर इस सेक्टर को अफेक्ट करते हैं। तो एट देन कहना ही चाहूंगा कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, एंड डेफिनेटली आपने इसमें से अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। फिर बोलूंगा अच्छे से रिसर्च करो और उसके बाद इन्वेस्ट करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।